अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रजत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरर पे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम टॉपिक आपका वीडियो लेकर के आए हैं वो लेकर के आए हैं कि बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूज़न आ रहा था कि सर पॉलीटेक्निक में हमारे यहाँ पॉलीटेक्निक में जो पेपर आता था वो सब्जेक्टिव टाइप आता था, मतलब डिस्क्रिप्टिव, आपको लिखना होता था, बहुत सारा लिखना होता था, है ना। पेपर की कॉपी मिलती थी, आप उसमें लिखते थे। लेकिन इस बार जो पेपर है उसका प्रारूप बदल दिया गया है और अब इस बार जो आपको पेपर मिल रहा है वो मिल रहा है ऑप्शनल बेस। आपको 4 विकल्प दिए होंगे, ए बी सी डी। तो इनमें से, इन विकल्पों में से आपको चूज करना है। तो इन विकल्पों में कैसे चूज करें, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, इस इस टॉपिक पर आज मैं वीडियो लेकर के आया हूं। और ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपको एग्जाम में, पेपर में 100 लगभग 100 में से 5 नंबर का अंतर पड़ेगा। यानी अगर आपने वीडियो सही से देखा है, समझा है, इसकी प्रैक्टिस की है, तो कम से कम 5 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग ऑप्शनल पेपर को, यानी जो ऑप्शन पेपर आते हैं उसको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करें और कैसे अपने नंबर को मैक्सिमाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के आए। तो देखिए बेटा, जब भी हम ऑप्शनल पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो ये चीज़ें 6 बिंदुओं पर टिकी होती हैं, 6 मेन पॉइंट होते हैं। उन स्टेप्स को हम लोग पहले देखते हैं, ठीक है। उन 6 स्टेप्स को हम पहले समझेंगे, उसके बाद में पता चलेगा कि कैसे कैसे हम लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो बेटा जो पहला बिंदु है, पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट होता है नेवर फॉलो द सीक्वेंस। नेवर फॉलो द सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? देखो, पेपर दिया होता है, एक मान लीजिए 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 टू 100 तक दे रखे हैं, 100 क्वेश्चन, ठीक है। 1 टू 100 यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 तक ऐसे करके ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, 1 से लेकर 100 तक। और कुछ बच्चों की आदत होती है, कुछ लोग बच्चे क्वेश्चन पेपर को पीछे से शुरू करते हैं, है ना। और कुछ बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन पेपर को आगे से शुरू करते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, वो एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं, पैटर्न फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन पेपर को आप करेंगे तो एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, एग्जामिनर बहुत तेज होता है, ठीक है। वो क्या करता है, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन को क्या करेगा, कठिन करेगा, और अंतिम के भी 10 क्वेश्चन कठिन देगा, और बीच में सवाल देगा आसान। तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग से अगर करना शुरू करेंगे पेपर तो भी आपको 10 क्वेश्चन आपको कठिन दिखाई देंगे और उसके बाद में आपको आसान पेपर दिखाई देंगे। आप पीछे से क्वेश्चन पेपर को फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि पीछे से 10 क्वेश्चन कठिन दिखाई देंगे, उसके बाद में आपको आसान पेपर दिखाई देंगे। एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, वो बहुत स्मार्टली पेपर को सेट करता है, ठीक है। तो आप किसी भी सीक्वेंस में मत जाइए, आपको जो क्वेश्चन आ रहा है आप करते जाइए, स्टार्टिंग से जो क्वेश्चन आ रहा है आप करते जाइए, नहीं आ रहा है उसका मैं आगे बताऊंगा क्या करना है, लेकिन जो क्वेश्चन आपको आता जा रहा है आप उसको करते जाइए, ठीक है। कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है, दिमाग में कोई ये बात नहीं रखनी है कि मैं आगे से करूंगा कि पीछे से करूंगा। आप कहीं से करिए, एग्जामिनर ने सेट करा है, इसी को बोलते हैं क्वेश्चन पेपर सेट करना। तो नंबर 1 जो पॉइंट है, जो पहला बिंदु है, वो मैंने आपको क्या बताया, नेवर फॉलो द सीक्वेंस। सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना, कभी भी किसी भी तरीके के क्रम को फॉलो नहीं करना है कि शुरुआत से करना है, अंत से करना है, जो आ रहा है वो करना है, ठीक है। नंबर सेकंड बात, दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं। और आज हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट है, अपने पेपर को डिवाइड करिए। अपने पेपर को, पेपर के सवालों को और समय को डिवाइड करिए। मान लीजिए पॉलिटेक्निक के पेपर की बात करें, 1.5 घंटे का पेपर है, ठीक है। तो आप 1.5 घंटे में से, 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट, 90 मिनट का पेपर है, तो आप स्टार्टिंग के 25 मिनट उन सवालों को दीजिए जो आपको आते हैं। ये सवाल लिखने नहीं है, इनके ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको ऑप्शन चूज करने में, विकल्प चूज करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आप स्टार्टिंग के 25 नहीं, आप एक काम करिए, थोड़ा सा अब अभी आपका एज कम है तो आप जो है 30 मिनट लीजिए। आप स्टार्टिंग के 30 मिनट आप पूरे तरीके से इसमें लगाइए, जो सवाल आपको आते हैं आप करते जाइए, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। और मैं ये मान करके चलता हूँ, अगर आपने पढ़ाई की है, मेरे सभी वीडियो देखे हैं, और जो सब्जेक्ट्स मेरे पास नहीं है उनके किसी अच्छे सोर्सेज से पढ़ाई करिए, तो आप लगभग 50% पेपर को अटैम्प्ट कर देंगे इफिशिएंटली। आप 50% क्वेश्चन को 30 मिनट में ही कर देंगे। अब आपके पास बचते हैं 60 मिनट। इन 60 मिनट में से 45 मिनट, 45 नहीं, चलिए 40 कर लीजिए, इन 60 मिनट में से 40 मिनट वो सवाल करने हैं, ये वाले कौन से हैं, जो आते हैं, ठीक है, उनको करिए। अब आती है बात कि ऐसे प्रश्न जो आपको अब नहीं आते हैं, कम आते हैं, जैसे जिसके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 में से आपको 2 पता है कि 2 नहीं होते हैं, तो वो आपको पता है, 2 में आपको दिमाग लगाना है कि ये होते हैं। तो इन 2 क्वेश्चन को, जो 4 क्वेश्चन में दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में दे रखे हैं, उन 2 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उनके लिए हमें देने 60 मिनट। यानी अगर हम पेपर बोल रहा हूं मैं, तो पेपर को 3 स्टेज में डिवाइड करना है।
पहली स्टेज कहलाती है जिसमें हम 30 मिनट दे रहे हैं, दूसरी स्टेज में हम 40 मिनट दे रहे हैं, तीसरी स्टेज में हम 20 मिनट दे रहे हैं। हमारा टोटल टाइम हो गया 90 मिनट का, पॉलिटेक्निक का पेपर, पॉलिटेक्निक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 90 मिनट का पेपर हो गया, तो आपको पहले 30 मिनट देने हैं, फिर 40 मिनट, 30 मिनट ऐसे सवालों को देने हैं जो आते हैं, जो भली भांति आपको आते हैं, उसको 30 मिनट में आप कर ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है 40 मिनट उन सवालों को देने हैं जिसके 4 ऑप्शन में से 2 आपको पता है कि ये 2 नहीं होंगे, और 2 में आपको दिमाग लगाना है। तो क्योंकि आप वहां पे दिमाग लगाएंगे, डिसीजन लेंगे, तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। फिर पहले आप इनको कर लीजिए, फिर उसके बाद में 40 मिनट में आप दूसरे क्वेश्चन करिए, ठीक है। उसके बाद में 20 मिनट उन सवालों को देना है जो बिल्कुल भी आपको नहीं आते हैं, जो बिल्कुल आपको नहीं आते हैं, आप उन सवालों को 20 मिनट दीजिए, ठीक है, या 20 मिनट से भी कम 10 मिनट दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 45 कर लीजिए, ठीक है। इस हिसाब से आप अपने पेपर को 3 स्टेज में डिवाइड कीजिए, और ये 40 मिनट, 30 मिनट और 20 मिनट अलग अलग स्टूडेंट के हिसाब से अलग अलग आप अपने आप को पहचानते हैं, अपने हिसाब से उसको निकालिए, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो, पहला पॉइंट क्या हो गया, नेवर फॉलो द सीक्वेंस। आपको वो नहीं देखना है कि आगे से करना है पीछे से करना है, तो पहला लिख दो नेवर फॉलो द सीक्वेंस। सेकेंड वन इज दैट के डिवाइड पेपर एंड टाइम इनटू स्टेजेस। पेपर को डिवाइड कर दीजिए, टाइम को डिवाइड कर दीजिए, स्टेजेस में डिवाइड कर दीजिए। अब आती है तीसरा और सबसे जादुई तरीका, तीसरा और सबसे जादुई तरीका एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड को आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि एक ऑप्शन दे रखा है ए, बी, सी और डी, ठीक है। आपको पता है एक ऑप्शन दे रखा है 40, 42, 45 और 1080। अब देखिए एग्जामिनर ने अगर क्वेश्चन पेपर सेट करा है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो हैं ये सारे ऑप्शन आपस में आसपास के हैं, और ये कैसा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो बहुत ज़्यादा हैं, जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है, जो बिल्कुल भी उनका हमारे क्वेश्चन पेपर से कोई लेना देना नहीं है, हमारे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही एवं डाल रखी है, उनको सबसे पहले आप अलग कर दीजिए। जैसे ही आप इनको अलग कर देंगे, आपके पास ऑप्शन बचेंगे कम। अब आपके गलत होने की संभावना कम हो गई। फिर आप देखेंगे कि क्या नहीं हो सकता है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन में दिए हुए विकल्पों को घटाएंगे, तब आप लास्ट में 2 या 1 तक पहुंच जाएंगे। यानी इस तरीके से हटाते हटाते आप उस ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे जिस ऑप्शन तक आप पहुंच सकते हैं। या यूं कहूं कि अगर 4 गलत होने की संभावना अगर 3 थी, तो वो घट करके कितनी रह जाएगी, 2 रह जाएगी। भैया आपने ये तो हटा ही दिया है ना। जब आपने ये हटा दिया है, तो पहले आपके गलत होने की संभावना कितनी थी, 75%, यानी 3 ऑप्शन गलत होने की संभावना थी, 1 ऑप्शन सही होने की संभावना थी। लेकिन अब जब आपने 1 हटा दिया है, तब आपके गलत होने की संभावना 2 रह चुकी है और सही होने की संभावना 1 है ना। तो इस प्रकार से आपके गलत होने की संभावना कम हुई, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये आपका दूसरा हो गया क्या बेटा, एलिमिनेशन मेथड हो गया, ठीक है। अब बात आती है मोर एप्रोप्रिएट। आपने एलिमिनेट कर दिया, अब बात आती है मोर एप्रोप्रिएट। जैसे ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 45, 43, 42, 1080। अब देखिए 1080 तो आपने पहले हटा दिया, किस में हटा दिया था, एलिमिनेशन मेथड में हटा दिया था। अब आप देखेंगे इन 3 में से मोर एप्रोप्रिएट क्या है, ठीक है। मान लीजिए आपका ऑप्शन क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन आ गया 16 का स्क्वायर, ठीक है। और ये मान लो ये यहाँ पे कुछ दे रखा है, ऐसे करके कुछ दे रखा है, ऐसे करके कुछ दे रखा है। तो आपको पता है 16 6 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर है ना। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256। लास्ट में कितना आएगा, 6 आएगा। और यहाँ कहीं लास्ट में ऑप्शन में 6 दे रखा है, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि मोर एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है। यानी लास्ट डिजिट से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं मैथमेटिकल टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। यानी आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपका कोई स्क्वायर आ गया, कुछ सम संख्या विषम संख्या आ गई, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां से पहचान सकते हैं। और इसी मेथड को बोलते हैं मोर एप्रोप्रिएट मेथड। यानी ज्यादा से ज्यादा होने की संभावना क्या हो सकती है भाई। अगर मान लो 5 का स्क्वायर आ जाता, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, एक मिनट इरेजर का है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं आपका, अलग पेन से कर लेते हैं। मान लीजिए 5 का स्क्वायर आ गया,
भाई 5 का स्क्वायर लास्ट में आ रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व करते गए 5 का स्क्वायर लास्ट में आ रहा है, तो लास्ट में बेटा 5 के स्क्वायर में तो 5 ही आएगा ना, तो 45 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो आपको इन ऑप्शंस के झंझट में पढ़ना ही नहीं है। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट कर लिया और उसके बाद में मोस्ट अप्रोप्रिएट से निकालने की कोशिश की। अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट से भी नहीं निकलता है और जनरली मोर अप्रोप्रिएट से आंसर आपका निकल जाता है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे पास दो ऑप्शन रह जाएंगे, उन दो में से आप निकालने की कोशिश करिएगा, तो आपका 50% आंसर सही होने की संभावना है। यानी सही होने की, जो गलत होने की संभावना थी 75%, वो घट करके कितनी रह गई, मुश्किल से 50%। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने पेपर में आने वाले रिस्क को कम कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है रिमेंबर द वैल्यूज, नंबर 4th नहीं नंबर 5th आ गया। ठीक है, नंबर 5th आ गया आपका, नंबर 4th की बात कर रहे हैं हम लोग, सॉरी नंबर 4th आपका आ गया रिमेंबर द वैल्यू। जैसे कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे जी का मान आपको याद करना है, पाई की वैल्यू आपको याद करनी है ना, 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर आपको याद करने हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो और ज़्यादा करने हैं, लेकिन 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। तो जैसे ही आपको ये सब वैल्यू याद होंगी ना, तो आपको ऑप्शन में आने वाला आंसर अपने आप नजर आ जाएगा। तो यानी आपको क्या है, उसको याद कर लेनी है, रिमेंबर द वैल्यूज, आपको वैल्यूज को याद कर लेना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 5वां ऑप्शन नंबर 5 देखते हैं। एक मिनट रुकिए, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 5 आपसे कहता है कि अगर सवाल में आंसर दे रखा है ए, बी, सी और डी, यहाँ पे मान वैल्यू दे रखी है एक्स, यहाँ वाई, यहाँ जेड, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है ऑल ऑफ दी एबव। तो अगर आपको सवाल बिल्कुल भी नहीं आता है, यानी वो लास्ट के सवाल जिसमें मैंने बोला था कि एक तो आपको जो आते हैं, दूसरे जो आपको कम आते हैं, तीसरे जो बिल्कुल भी नहीं आते हैं, तो जो सवाल बिल्कुल भी नहीं आता है आपको, उसका कुछ भी आपको नहीं पता है, उसका एक्स वाई जेड आपको कुछ भी आंसर नहीं आता है, और उस क्वेश्चन में ऑल ऑफ दी एबव ले रखा है, तो आप ऑल ऑफ दी एबव को आंसर लगा दीजिए। 90% चांस ये होते हैं कि ऑल ऑफ दी एबव ही आंसर होता है। ठीक है, या यहां पे ले रखा हो नन ऑफ दी एबव, जैसे लिखा होता है ना, हिंदी वालों की बात करें तो उपरोक्त सभी, और इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये लिखा होगा और आपको वो सवाल नहीं आता है, तो उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं, आप आंसर लगा दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर एक और बात बताता हूं, मान लीजिए ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन आपको दे रखा है कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, है ना। ए में दे रखी है एक्स, वाई, जेड, और एक दे रखा है एक्स, वाई, जेड तीनों। ठीक है, और आपको सवाल नहीं आता है, तो आप इस पे आंसर लगा दीजिए, 90% चांस ये होंगे कि आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूं कि जो सवाल नहीं आते हैं उसमें भी हम अपना बढ़ा सकते हैं, जो आपको आते हैं वो तो आते ही हैं, उसमें तो कोई वो ही नहीं है, लेकिन जो आपको नहीं आते हैं वो आप यहां से मैक्सिमम आप वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है प्रैक्टिस की। लास्ट बिंदु है, छठा बिंदु, प्रैक्टिस। देखिए, जब भी आप बहुविकल्पीय प्रकार के सवाल करते हैं, तब आपको जो क्वेश्चन आपने पहले देखा हुआ है उसको लगाने में 1 सेकंड लगेगा। जो क्वेश्चन आपने नहीं देखा है उसको लगाने में आपको बहुत समय लग सकता है, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, आपको सारे काम करने पड़ सकते हैं। लेकिन जो सवाल आपने पहले देखा है, चाहे आज से 2 साल पहले भी देखा हो, लेकिन बहुविकल्पीय क्वेश्चन अगर आपने सवाल देखा है तो आप उसका आंसर 1 सेकंड, विद इन अ सेकंड लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सबसे ज्यादा जो काम होता है, छठा वाला काम, वो क्या होता है, प्रैक्टिस। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको आया हुआ सवाल अगर आपके सामने आता है तो आप तुरंत उसको विद इन अ सेकंड लगा देंगे। तो ये 6 महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आपके पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन पेपर में या किसी भी प्रकार के बहुविकल्पीय क्वेश्चन पेपर में आपको याद रखने हैं, और इनको फॉलो करेंगे तो आपको कम से कम 4 से 5 नंबर का फायदा, यानी 4 से 5% का फायदा आपके एग्जामिनेशन में मिलेगा। उम्मीद करता हूं आपको, मैंने एक भी तुक्का लगाने का ऑप्शन नहीं बताया है, मैंने सारे वो ऑप्शन बताए हैं जो लॉजिकली होते हैं। तो क्वेश्चन पेपर को जो बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करने का यही मेथड है। इस मेथड से आप अगर जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए मेरे
चैनल मैत्रेज मिरर को। इस पर आपको इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहेंगे, पॉलिटेक्निक से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे, आईएमईडी, एनर्जी कंजर्वेशन और फंक्शनल कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन स्किल टाइप के सब्जेक्ट्स आपको मेरे यहाँ मेरे चैनल पे पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, ऑप्शनल टाइप सिलेबस मिल जाएगा। खूब प्रैक्टिस करिए, खूब पढ़िए, अपने नंबरों को बढ़ाइए, अपने भविष्य को उज्जवल कीजिए, ठीक है। और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, घर वालों का ख्याल रखिए, कोरोना का टीका लगवा लीजिए, बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलिए, कोरोना की तीसरी वेव आने वाली है जैसा कि सब लोग बता रहे हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।